अच्छा भाई, आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिकली सारे वो वाले होंगे जो जब आप पास पेपर्स करेंगे तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। सिर्फ एक चीज है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, और वो पिछले क्वेश्चन में भी पूछी हुई थी, थोड़ी सी रट्टे वाली चीज है। वो ये है, और मुझसे किसी ने कहा भी नहीं कि सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये फाइंड करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं निकाल रहे। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, स्टेट द इंटरवल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड। इस चीज का आंसर हमने निकाला ही नहीं था पिछली क्लास में। हमने पिछली क्लास में फर्स्ट फोर टर्म्स तो निकाल ली एक्सपेंशन की, ये तो हमने कर लिया, लेकिन इस सेंटेंस को हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। स्टेट द इंटरवल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये कैसे निकाली जाती है, इसका एक तरीका है, वो याद कर लीजिए। उसके पीछे की लॉजिक में जाना आपको जरूरी नहीं है। वो तरीका क्या है, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे ये ब्रैकेट की पावर हाफ बनेगी ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 - x। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्ट ए करें, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है आप उसको इक्वेट करते हैं जीरो से, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/6। तो आपका आंसर होगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1/6। मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है उसको मॉड्यूलस लगा के लेस देन लगा देना। अगेन उसके पीछे क्या वर्किंग है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वो आपको आना भी नहीं चाहिए और वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आपको पूरी लॉजिक पता हो। नहीं, सिर्फ मॉड्यूलस हमेशा लेस देन, हमेशा लेस देन। जैसे कि पार्ट बी है 1 + 5x, तो आप करेंगे 1 + 5x इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1/5। तो आपका आंसर क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन -1/। मॉड्यूलस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, बट उसका इससे क्या कनेक्शन है। ओके, तो वो क्लास में जब मैं आपको काम दूंगा तो मैं उस सारे पार्ट्स के, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स के आपसे बोलूंगा आंसर निकालो इस चीज का, फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड। तो वो तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे और पीछे से कंफर्म करेंगे अपने आंसर्स। अभी हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज व्हाट योर what questions in the past papers look like. Question number 14, let's start with part A. Express each of the given function in partial fractions। चलिए पहले सिर्फ यहां से यहां तक का पार्ट करते हैं, एंड वाला छोड़ देते हैं। तो पहले सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आधे बच्चों की जिंदगी तो इसी में उलझी हुई होती है ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसमें डिनोमिनेटर की एक्स की पावर बड़ी, जो नॉर्मल फ्रैक्शन होते हैं, जो नॉर्मल फ्रैक्शन होते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होती है, a/1 - x, लीनियर फैक्टर्स है ना नीचे, प्लस b/1 + 2x। सबसे पहले x की वैल्यू 1 ले लो, उससे आपको a मिल जाएगा, आई थिंक 1 आएगा। और फिर x की वैल्यू -1/2 कर लो, उससे आपको b मिल जाएगा 3। या आप x की कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। जब आपको a मिल ही गया है तो अब आप x की कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, आपको b मिल जाएगा।
ठीक है, बी 1 आ रहे हैं, मोइस का तो 3 आ रहे हैं, अब आपका 1 आ रहा है। ओके, तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनी? 1/1 - x प्लस 1/1 + 2x। सबसे पहला आंसर हमारा ये हो गया। अब हम अगली चीज पे जाते हैं। एंड हेंस ऑब्टेन द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ईच फंक्शन कहां तक? x³ तक। आप इसको एक्सपैंड कर ही नहीं सकते, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक ही इसलिए करवाया ताकि एक्सपैंड कर सके। कैसे? ये 1 - x ऊपर आएगा और 1 - x की पावर क्या बन जाएगी? -1 प्लस 1 + 2x भी ऊपर आएगा और 1 + 2x की पावर भी क्या बन जाएगी? -1। प्लीज स्क्रीन पे देखना जरा, इसको भी एक्सपैंड कर देंगे x³ तक, इसको भी एक्सपैंड कर देंगे x³ तक, और फिर दोनों एक्सपेंशन को क्या कर देंगे? ऐड। तो चाहो तो एक साथ ही कर दो, दिस एक्सपेंशन प्लस दिस एक्सपेंशन, या चाहो तो अलग अलग करके फिर एंड में ऐड कर लो, वो आपकी मर्जी। हमेशा ऐड नहीं करेंगे, बीच में साइन डिसाइड करता है क्या करें। ये माइनस भी हो सकता था, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते। तो मैं तो अलग अलग करके करूंगा, एक साथ करने में मैं गलती कर देता हूं। अलग 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 एक्सपैंड कर लीजिए, पहले पहला ब्रैकेट एक्सपैंड कर लीजिए। तैमूर बुक पास कीजिए। 1 + n, b की पावर 1 प्लस n, सॉरी 1/2 फैक्टोरियल, n n-1 b की पावर 2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, n n-1 n-2 b की पावर 3। तो मेरी का आंसर आ रहा है 1 + x³। प्लीज कंफर्म कीजिएगा आपका ये आंसर आ रहा है पहले ब्रैकेट की एक्सपेंशन का। All right, now let's expand the second bracket. 1 + 2x की पावर -1, 1 + n b की पावर 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, n n-1 b की पावर 2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, n n-1 n-2 b की पावर 3। ये बन जाएगा 1 - 2x प्लस
4x² और आखिरी टर्म क्या आएगी? -8x³। प्लीज कंफर्म कीजिए ये आ रहा है या नहीं। यही आ रहा है सर। ओके, अब दोनों एक्सपेंशंस को क्या कर देंगे? ऐड कर दीजिए। कहाँ अकबर गलती हो रही है? डिड यू फिगर आउट द मिस्टेक? इधर देखिए, माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे? माइनस बनाएंगे, -8x³। लेट्स ऐड दी टर्म्स। 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4x² -8x³। तो देख लो क्या आंसर आएगा। 1 + 1 तो 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 माइनस एक्स प्लस 5x² -7x³। ओके, ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। सारे ऐसे ही हैं। एक रिपीट, ये तो वो था ना, एक रिपीटेड रूट। अब वाला कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले पार्ट सी के अंदर आप देख रहे हैं ये bx लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली 8x। ये करेक्शन कर लेना प्लीज। वो 8 था जिसको b लिख दिया गलती से। अब कौन सा है जो लीनियर फैक्टर्स वाला नहीं है? पार्ट एफ तक तो मुझे लीनियर फैक्टर्स ही नजर आ रहे हैं। पार्ट जी रिपीटेड रूट आ रहे हैं, तो पार्ट जी कर लेते हैं। पार्ट जी, हसन मुझे आप बता देंगे क्वेश्चन क्या है? 27। जी। 1 + 2x -x², 1 + x⁻², 1 + 2x। अकबर, रिपीटेड रूट की पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होती है? नहीं, वो अभी नहीं निकालेंगे, वो सिर्फ अभी उस क्वेश्चन का करेंगे जो मैंने आपको समझाया। इसका इन एक्सपेंशन इज वैलिड वगैरह वाला पार्ट अभी नहीं करना। जी अकबर, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। हसीब, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी? a अपॉन 1 प्लस, नहीं ना, पहले पहले वाले ब्रैकेट का बता। वैसे आप वो भी कर सकते हैं, वो भी सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन पहले पहले वाला ब्रैकेट करते हैं। a/1 + x प्लस b/1 + x² प्लस, यस, प्लस c/1 + 2x। हाँ, वो जो एक और था वो ऐसा होता था, x² + 1, उसमें फिर ax + b अपॉन करके करते थे। ठीक है, और वो वाला है क्या इसके अंदर पार्ट? नहीं, वो वाला नहीं है खैर। ऑलराइट, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। टेक आउट एलसीएम। ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x,
एंड 1 प्लस 2x से। b को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2x से, और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर से। भाई इसमें आई होप किसी को कोई मसला नहीं है। कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप नोबडी हैज एनी कंफ्यूजन इन दिस। सबसे पहली एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? -1। उससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? बी की वैल्यू। कितनी आ रही है? अकबर आप बस एज इट इज कॉपी कर रहे हैं क्या स्क्रीन से? अगली एक्स की वैल्यू हम क्या सपोज करेंगे? -1/2। उससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? सी। कितनी आ रही है? -1। भाई बाकी बच्चे भी निकालेंगे, फिर ये ना हो एक गलत बताए और बाकी सारे गलत कॉपी कर लें। फिर तीसरी एक्स की वैल्यू हम अपनी मर्जी की कोई सी भी पुट कर लेते हैं, क्योंकि अब तो कुछ भी जीरो नहीं होगा। तो आप चाहें तो एक्स की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। और वो कंफ्यूजन भी मोइज हमारी क्लियर हो गई है कि अगर अलग अलग एक्स की वैल्यू लेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है। आप कोई भी एक्स की वैल्यू ले लें, सबका ए सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे उस दिन अलग अलग आ रहा था, तो वो कोई मिस्टेक कर रहे थे आप लोग। हसन क्या आ रहे हैं आपको? आप मेरा स्क्रीन पे लिखने का वेट कर रहे हैं? ओके। तैमूर आपका? ओके। पता नहीं, जीरो लग रहा है मुझे तो। जीरो आ रहा है ना? हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं, मैं तो ऐसी मेंटल मैथ करके देखा, शायद जीरो आएगा। यस। दुआ एंड फातिमा जमान आपने निकाले ए। पूरा जीरो ही हो जाए, फ्रैक्शन ही जीरो हो जाए। सर मेरा ए -1 आ रहा है, लेकिन -1 आ मेरा रहा है। ऑपरेट चेंज है। मतलब आपका जो सी है वो मेरा ए है। अच्छा, आपका कुछ भी एबीसी में से जीरो आ रहा है दुआ? जी सर, बी 0। ठीक है, तो हमारा ए जीरो आएगा। 80 12 जीरो। ठीक है, मैं वेट करूंगा भाई, सारे बच्चे करें इसको। जीरो आ रहा है, ओके। तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी, अगर ए जीरो आ रहा है तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जीरो हो जाएगा, राइट। तो सिर्फ बी अपॉन यानी कि 2/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और सी की जगह क्या पुट करेंगे? -1/1 प्लस 2x। अब ये तो पहला पार्ट हुआ है क्वेश्चन का। अब मुझे क्या करना है? इसकी एक्सपेंशन। इसकी एक्सपेंशन करने के लिए ब्रैकेट ऊपर आएगा, 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की पावर -2 माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2x की पावर -1। अब हसन आप कह रहे थे ना हर बार प्लस होगा, इस बार इस एक्सपेंशन और इस एक्सपेंशन के बीच में साइन क्या है? आप माइनस हो गया एक्सपेंशन। तो भाई पहले पहली एक्सपेंशन कर लेते हैं, एक्स क्यूब तक ही करना है। नहीं, ब्रैकेट के अंदर से कॉमन थोड़ी लिया है। तो हम करेंगे क्या बेटा, ये वाला 2 हम एज इट इज लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर पूरी एक्सपेंशन कर देंगे,
और जब पूरी एक्सपेंशन हो जाएगी तो उस एक्सपेंशन की सारी टर्म्स को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टार्ट एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट। क्या आ रहा है आंसर, सिर्फ एक्सपेंशन का? नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अगर कोई भी एक टर्म मैच नहीं करी मुझे बताइए, फिर मैं करके दिखाता हूं। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक्सपेंशन को, 2 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। तो ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट, 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे ब्रैकेट पे। सर मेरी एक्स क्यूब वाली टर्म 4/3 आ रही, नहीं 4. हाँ 4/3 आ रही है। हाँ 4/3 ही आना चाहिए, ये वाली टर्म में कुछ गड़बड़ लग रही है। जी सर, अ, डिवाइड बाय 6 होगा ना? पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी और ये चौथी है। 1/3 फैक्टोरियल किया था, 1/3 फैक्टोरियल। अच्छा, n, n-1, n-2। हाँ फातिमा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। आप शायद -1 से स्टार्ट करिए, पावर -2 है, n-2 है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, और एक दूसरे ब्रैकेट पे आ जाओ, जिससे एक्सपैंड द ब्रैकेट प्लीज। ये मैं कर लेता हूँ ताकि फिर कोई गलती हो तो आप मैच कर लें। मेरा और है 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। ये एक्सपेंशन आ रही है सबकी। अब हम करेंगे क्या, पहली एक्सपेंशन माइनस ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट में आएगी दूसरी एक्सपेंशन, ताकि जब माइनस से ब्रैकेट खोले तो सारे साइंस चेंज हो जाएं। माइनस से ब्रैकेट खोल के सारे साइंस चेंज कर दो। और जो कुछ प्लस माइनस होता है उसको प्लस माइनस कर लो। 1 माइनस 2x
प्लस 2x², ये तो कैंसिल हो गया। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट एच, बताइए हसन, क्या क्वेश्चन है? ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क की पार्शियल फ्रैक्शन, 5 मार्क की बायनॉमियल एक्सपेंशन। नॉर्मली सेकंड लास्ट क्वेश्चन पेपर का या लास्ट क्वेश्चन यही इसी टाइप का आता है जी। 6 माइनस 14x माइनस 7x² अपॉन 1 माइनस 4x 1 माइनस x 2 प्लस 3x इज इक्वल टू, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी a अपॉन 1 माइनस 4x b अपॉन 1 माइनस x c अपॉन 2 प्लस 3x। सबसे पहली x की वैल्यू आप क्या सपोज करें? 1। उससे आपको b मिल जाएगा 1। ओके, अगली x की वैल्यू आप सपोज करेंगे 1/4। उससे आपको मिल जाएगी a की वैल्यू। उसके बाद आप x की वैल्यू सपोज कर लें -3/2। उससे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी -2/3 होगा। यस, नॉट -3/2। कैसे डिसाइड करते हैं क्या वैल्यू सपोज करेंगे? ब्रैकेट को इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू -2/3 पता चली हमें कि भाई तुम -2/3 करेंगे तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें c मिल जाएगा। टू आ रहा है।
तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी 1/1 - 4x प्लस 1/1 - x प्लस 2/2 प्लस 3x। अब ये मुश्किल बायनोमियल एक्सपेंशन है, ऊपर तो आप लेके जाएंगे, बट व्हाई डू आई से दिस इज अ डिफिकल्ट बायनोमियल एक्सपेंशन? थर्ड वाले ब्रैकेट को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसको 1 बनाने के लिए इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 2। और जब भी हम ब्रैकेट के अंदर से कुछ भी कॉमन लेते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाना नहीं भूलते? पावर। ठीक है, सारे ब्रैकेट्स को सबसे पहले ऊपर ले जाइए। बिफोर यू स्टार्ट एक्सपैंडिंग, इस ब्रैकेट को पहले तमीज से करिए, यानी कि इसको 1 बनाइए बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द ब्रैकेट। जब आप ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेंगे तो उस जो 2 कॉमन लेंगे उस पे क्या लगाना नहीं भूलेंगे? पावर। और ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स को 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो यह बन जाएगा 1 प्लस 3x/2। अब 2 की पावर -1 क्या होता है? 1/2। तो 1/2 से ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ आसान हो जाएगी एक्सपेंशन। ब्रैकेट की पावर आती है, हमेशा -1 नहीं आता, तो फिर पावर -2 आती है। यस। ऑलराइट, प्लीज एक्सपैंड द फर्स्ट ब्रैकेट। हाँ, पहला ब्रैकेट एक्सपैंड हो गया। क्या एक्सपेंशन आ रही है? x³ तक। 64x³। ओके, आई विल वेट फॉर अदर्स टू कंफर्म दिस। आपका माइनस आ रहा है? नहीं, प्लस आना चाहिए, क्योंकि 3 माइनस होंगे तो वो माइनस बनेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर -4x का क्यूब होगा तो वो भी माइनस ही बनेगा। ओके, दूसरे ब्रैकेट की एक्सपेंशन क्या आ रही है मोइस? 1 + x + x² + x³। ये इतना कॉमन ब्रैकेट है कि बच्चों को याद हो जाता है 1 - x की पावर -1 की एक्सपेंशन क्या होती है। आज की क्लास में हम 2-3 दफा कर चुके हैं। एक स्टेप लिख के फिर लिख देना। फिर तीसरा ब्रैकेट है हमारा 1 + 3x/2 की पावर -1। इसका मैं एक स्टेप कर देता हूँ। 1 + n b की पावर 1 प्लस n 1/2 फैक्टोरियल n n - 1
3/2x का स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल n-1 n-2 3/2x का क्यूब। इसकी आखिरी टर्म पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? नेगेटिव 27x क्यूब अपॉन 8। What do we have to do with these three expansions now? इनको ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में ब्रैकेट्स के बीच में प्लस का साइन था। ये लेंथी सॉल्यूशंस होते हैं, इसीलिए इनमें चांसेस ऑफ एरर्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। इसीलिए इसीलिए मैंने आपसे कहा आप अलग अलग करके एक्सपैंड कर लें तीनों ब्रैकेट्स को। कुछ बच्चे एक साथ भी एक्सपैंड कर रहे होते हैं एक ही लाइन के अंदर, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। वन प्लस वन 3। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भाई भले कैलकुलेटर यूज कर लो। 4x प्लस x माइनस 3x अपॉन 2। कैलकुलेटर में प्लस माइनस कर लो। 4 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2 7/2x। फिर अगर हम x स्क्वायर की बात करें 16 प्लस 1 17 17 प्लस 9/4 77/4x स्क्वायर। और एंड में अगर हम x क्यूब की बात करें 64 प्लस 1 माइनस 27/8। पॉजिटिव या नेगेटिव? 493/8x क्यूब। ठीक है, अब दो पार्ट्स आपने खुद से करने हैं और होमवर्क मार्क कर लीजिए। वो दो पार्ट्स जो आप खुद से करेंगे चलो आसान वाले कर लो। एक ई कर लो और एक ई कर लो। डी और ई खुद से कर लो, अपना होमवर्क मार्क करो। होमवर्क मार्क कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, 24, 25 एंड 26। बस ये 4 क्वेश्चन हैं। ये कल की क्लास से पहले आपने मुझे भेजने हैं।